Hello and welcome once again to my YouTube channel Exergy Classes, and this is Dr. Shivam Mishra, and I'm here again with another lecture of Fundamental of Mechanical Engineering and Mechatronics FMEM, which is a subject being taught into our BTech first year of EKT उत्तर प्रदेश। तो मैं आज यूनिट नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 में हूँ। मैं आपको रेफ्रिजरेशन का पार्ट डिस्कस कर रहा था इनिशियली। जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको रेफ्रिजरेशन के बारे में बताया, मैंने आपको यूनिट के बारे में बताया रेफ्रिजरेशन के, प्लस फर्दर मैंने आपको उसके एप्लीकेशन के बारे में बताया और कहाँ से ये आपका हीट पंप और रेफ्रिजरेशन का या रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट आया था, मैंने आपको वो सब प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आप प्रीवियसली मेरे बनाए हुए लेक्चर्स को वॉच करना चाहते हैं तो वो द लिंक फॉर दैट इज़ गिवन इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बताया था, एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में आपको डिस्कस कर रहा था। तो लेट्स बिगिन इट फ्रॉम देयर इटसेल्फ। मैंने आपको ये बताया था कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है या फिर एक हीट पंप है तो उसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आपको एक बेसिक फार्मूला बताया था उसका, COP का। दैट वाज जनरल फार्मूला था वो, एंड दैट वाज desired effect over work input, and this desired effect varies for a refrigerator as well as heat pump. So for a refrigerator, the desired effect is to produce the lower temperature, and for that lower temperature you need to continuously extract the heat from a confined space or a given space। आपको एक जगह से लगातार हीट को रिमूव करना है, then only you can maintain that temperature at a lower temperature or a given prescribed temperature। तो रेफ्रिजरेटर के लिए ये वो Q2 अमाउंट ऑफ हीट है जो हमें कंटिन्यूस एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी अगर मुझे T लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करना है किसी भी एक रेफ्रिजरेटर के अंदर। वाइल इन केस ऑफ द हीट पंप हमें अगर हायर टेम्परेचर मेंटेन करना है, if a higher temperature is to be maintained, तो we need to continuous supply a higher amount of heat। हमें अमाउंट ऑफ हीट को सप्लाई करना पड़ेगा अगर मैं किसी भी एक कन्फाइंड स्पेस या रूम का टेम्परेचर या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्पेस का टेम्परेचर हायर टेम्परेचर पे मेंटेन करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो मुझे लगातार हीट को सप्लाई करना पड़ेगा। तो सो द अमाउंट द हीट विच इज डिज़ायरेबल इन केस ऑफ हीट पंप इज़ Q1। It is Q1, while in case of a refrigerator it is amount of heat which is desirable is Q2. So the COP for a general heat pump or a refrigerator is defined as desired effect over the work input. So COP of refrigerator can be given as Q2 divided by W, while COP of a heat pump can be given as Q1 divided by W। फर्दर मैंने आपको ये बताया था this formula is applicable for both reversible and irreversible cycles। ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। बट व्हाट इफ समथिंग इज़ रिवर्सिबल, अगर रिवर्सिबल है तो क्या होगा। तो देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ रिवर्सिबल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ रिवर्सिबल साइकिल और अ प्रोसेस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस? इट इज़ डिफाइंड एज if a system follows the same path as it follows the same path in returning and does not leave any effect over the system and the surroundings, the cycle or the process is said to be a reversible process। मान लीजिए कोई एक प्रोसेस आप कर रहे हैं और उस प्रोसेस में आप लेट्स से कि आप पॉइंट 1 से और पॉइंट 2 तक आप जाते हैं। लेट्स से आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाते हैं, ठीक है। अब आप इसी पाथ को, सिमिलर पाथ को फॉलोअप करते हुए अगर आप 2 से 1 की तरफ रिटर्न करते हैं और इन दैट प्रोसेस इफ़ द सिस्टम if there is no effect over the system and the surrounding, अगर
इस प्रोसेस को फॉलो अप करने में इफ़ देर इज़ नो इफेक्ट ओवर सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, दैट प्रोसेस इज नोन एज द रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो अगर कोई सिस्टम सेम पाथ को फॉलो करता है रिटर्न होने में वही पाथ, जबकि वो इट इनिशियली वेंट ऑन टू दैट पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ अगर मान लीजिए जा रहा है, तो अगर सिमिलर पाथ को फॉलो करता है रिटर्निंग में भी, एंड इफ द सिस्टम डज नॉट लीव एनी इफेक्ट ओवर द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, द प्रोसेस इज सेड टू बी द रिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मैं साइकिल के लिए आपको बताऊं कि व्हाट इज़ अ रिवर्सिबल साइकिल, सो इफ अ साइकिल इज सेड टू बी अ रिवर्सिबल साइकिल इफ ऑल द प्रोसेसेस ऑफ अ साइकिल is reversible, then only a cycle is said to be a reversible cycle. Otherwise, even a single process is irreversible, then the cycle will not be a reversible, it will be known as a irreversible cycle. ठीक है, तो अगर आपको किसी साइकिल को रिवर्सिबल साइकिल बोला है आपने, तो उसकी सारी प्रोसेसेस जितनी भी होंगी 1 2 3 4 5 6 एंड वो ऑल 6 और ऑल 4 और ऑल 2 विल बी रिवर्सिबल नेचर। अगर कोई भी इनमें से एक इरिवर्सिबल है, साइकिल को आप रिवर्सिबल साइकिल नहीं कह सकते हैं। अगेन ये यहाँ पे रिवर्सिबल के लिए मैं फॉर्मूला आपको क्यों बताने जा रहा हूँ, बिकॉज इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक है कार्नोट थ्योरम एंड अकॉर्डिंग टू दैट none means if there are different cycles, none of the cycle can have the maximum efficiency or more efficiency than a reversible cycle. अगर आपके पास कई सारी साइकिल्स हैं, मान लीजिए एक इरिवर्सिबल साइकिल हो और कई सारी आपकी रिवर्सिबल साइकिल्स हो, तो जितनी भी साइकिल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, किसी भी साइकिल की इफ़िशियंसी या फिर COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रिवर्सिबल साइकिल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एंड बाय द एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट COP और द amount of heat supplied or the amount of heat rejected at lower as well as the higher temperature was found to be the function of temperature only. तो ऐसा पाया गया था कि अगर मान लीजिए मैं रेफ्रिजरेटर के लिए इसको आपको बताऊं, तो Q2 was found to be the function of T2 only, while Q1 was found to be the function of T1 only. And from there, अगर मैं उसी फॉर्मूले को, जो COP का मैंने फॉर्मूला आपको बताया, COP इज इक्वल टू डिज़ायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट, अगर मैं इसको रखूँ तो मैं यहाँ से Q1 की जगह पर T1 पुट कर सकता हूँ, वाइल Q2 की जगह पे मैं T2 पुट कर सकता हूँ, T2, and somehow this constant K will be removed and directly you can write T1 over Q1. आप Q1 की जगह पे T1 रख दीजिए और Q2 की जगह पे आप T2 रख सकते हैं। और देखिए, अगर आप रेफ्रिजरेटर की बात करें तो आपको एक एनर्जी बैलेंस को भी ध्यान में रखना होगा। देयर इज़ वन एनर्जी बैलेंस दैट सेज दैट Q2 प्लस W इज इक्वल टू Q1. Q2 plus W is equal to Q1. So the formula was COP of a refrigerator की अगर मैं बात करूँ तो formula was Q2 divided by W, and from here W can be written as Q1 minus Q2. So this will be Q2 divided by Q1 minus Q2. एंड अगर मैं कार्नोट या फिर रिवर्सिबल की बात करूँ, रिवर्सिबल के लिए तो मैंने आपको बताया Q1 की जगह पे आप T1 पुट कर सकते हैं एंड Q2 की जगह पे आप T2 पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम देयर इट विल बी written as COP of a refrigerator can be written as T2 divided by T1 minus T2 or T lower divided by T higher minus T lower. So this is the formula and this is applicable only when this is a reversible cycle. आप अगर रिवर्स कार्नोट साइकिल की बात करते हैं, रिवर्स कार्नोट साइकिल, आप अगर देखिए और भी टर्म्स है जो आपको जानना जरूरी है। आप अगर रिवर्स कार्नोट साइकिल बोलते हैं तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको केवल कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल लिखा हुआ है, रेफ्रिजरेशन साइकिल, देन ओनली दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। अगर आपको मैक्सिमम COP पूछता है तो भी आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, एंड अगर आपको आइडियल COP पूछता है
तो भी आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 4 थिंग्स और द 4 टर्म्स विच आर टू बी टेकन इनटू द माइंड, दीज आर, वो 4 टर्म कौन से हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं? वो टर्म है कि अगर आपसे रिवर्सिबल पूछा जाता है कहीं पे, रिवर्सिबल, अगर आपसे अगर आपसे कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल पूछा जाता है, एक जस्ट अ सेकेंड, अगर आपसे रिवर्सिबल पूछा जाता है, अगर आपसे कार्नोट रेफ्रिजरेशन पूछा जाता है, या फिर आपसे मैक्सिमम सीओपी पूछी जाती है, या फिर आपसे आइडियल सीओपी पूछी जाती है, इन ऑल दोज 4 केसेस यू विल अप्लाई द फॉर्मूला विच आई टोल्ड यू फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल, और ये टेम्परेचर के टर्म में होगा हमेशा। एक चीज़ आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें आपको ये ध्यान में रखनी है, टेम्परेचर विल ऑलवेज बी इनटू द केल्विन। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, आपको टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में पुट करना है, देन ओनली द आंसर विल बी करेक्ट। सिमिलरली फॉर अ हीट पंप COP was given as Q1 divided by W, and W can be written as Q1 minus Q2. I already told you. So COP of a heat pump, if reversible or reverse Carnot cycle or ideal COP or maximum COP is asked, you can write it equal to T1 divided by T1 minus T2. When I write T1, I refer to higher temperature, so it can be written as TH divided by TH minus T lower. This is the COP. So this is the formula for calculation of COP of a heat pump। जब हमें बात होगी किसकी, मैक्सिमम, सेम वही चारों चीज़ें, रिवर्सिबल साइकिल की बात होगी, आपसे रिवर्स कार्नोट साइकिल की बात होगी, या कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात होगी, या मैक्सिमम COP या फिर आइडियल COP की बात होगी, तो सेम फॉर्मूला आपके एप्लीकेबल होगा, टेम्परेचर वाला, टेम्परेचर के टर्म वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। एंड सिमिलरली यहाँ भी उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा उसमें आप अपने टेम्परेचर को, जब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आप हमेशा अपने टेम्परेचर को केल्विन में पुट करेंगे। ये दिस इज़ द मेन थिंग विच इज़ टू बी टेकन केयर वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। तो हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ योर कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल, और मीन्स बिफोर आई स्टार्ट गो टू द राइट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, आपके डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के फंक्शनिंग और कंस्ट्रक्शनल डिटेल के बारे में पढ़ूँ, उसके पहले एक जो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, सो दैट यू कैन रिलेट इट टू कि हाउ अ फंक्शनिंग ऑफ अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज़ बीइंग डन। तो आपके लिए एक चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो वो है आपका कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल और रिवर्स कार्नोट साइकिल, हम इसे दोनों ही नामों से जानते हैं। तो एक मैं आपको कंस्ट्रक्शनल डिटेल इसकी बता देता हूँ। रिवर्स कार्नोट साइकिल और कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स मेनली। यही वो बेसिस बनेगा आपके, यही बेस बना किसके लिए, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के लिए आपका बेस बना, या फिर हीट पंप के लिए बेस बना। तो यहाँ पर 4 कंपोनेंट है मेनली। आपका एक इवेपोरेटर है, देन एक कंप्रेसर है, देन आपका एक कंडेंसर है जिसमें से हीट रिजेक्ट होती है, एंड एक आपके पास टरबाइन है जो कि वर्क को प्रोड्यूस करता था। ओके, सो इवेपोरेटर क्या है? इवेपोरेटर इज अ काइंड ऑफ हीट एक्सचेंजर। इवेपोरेटर एक तरह का हीट एक्सचेंजर है जो कि एक कन्फाइंड स्पेस जिसे कि लोअर टेम्परेचर पर मेंटेन करना है, वहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है। सो ये डिवाइस आपकी इवेपोरेटर कहलाती है। उसके बाद आपका जो भी रेफ्रिजरेंट है वो आपका कंप्रेसर में जाता है, कंप्रेसर में एंट्री करता है। कंप्रेसर का फंक्शन क्या है? सिंस इवेपोरेटर ऑपरेट्स एट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, इवेपोरेटर लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर ऑपरेट करता है, जबकि कंप्रेसर का फंक्शन क्या है? कंप्रेसर आपको हायर टेम्परेचर या फिर हायर प्रेशर, जो कंडेंसर का प्रेशर है, वहाँ तक आपके इस रेफ्रिजरेंट को अपलिफ्ट करता है, यहाँ तक उसके प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। मीनवाइल चूँकि वो जो प्रोसेस है हमारी 1 to 2, अगर आप TS कर्व देखेंगे, मैं उसको भी बताऊँगा आपको। TS कर्व पे अगर आप देखेंगे तो प्रोसेस 1 to 2 इज़ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, जिसमें कि एंट्रोपी कांस्टेंट है। अगर आप देखें टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी कर्व में प्रोसेस 1 to 2 में आपको एंट्रोपी कांस्टेंट मिलेगी S1 = S2, और इस ड्यूरेशन में जब आपका प्रेशर इंक्रीज़ होता है उसी समय आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि आपकी जो प्रोसेस है वो
आइसेंट्रोपिक प्रोसेस या रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो आप फॉर्मूला लगा देते हैं T2/T1 is equal to P2/P1 to the power gamma minus 1 by gamma, and if your pressure is increases your temperature will also be increased. मीनवाइल कंडेंसर में जाता है वो रेफ्रिजरेंट अपनी हीट को रिजेक्ट करता है, QR अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट करता है, खुद एक मीन्स दोबारा से स्टेट 3 पर पहुंच जाता है एंड देन इट फर्दर गोज टू द टर्बाइन जहाँ पे इसका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखने वाली ज़रूरत है और इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि ये जो टेम्परेचर है, जो आपकी प्रोसेस है, प्रोसेस 3 to 4, वो भी एक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। ओके, सो अब आ जाता है TS कर पे। ये तो मैंने आपको कंस्ट्रक्शनल डिटेल बता दी कि ये 4 कंपोनेंट है मेनली रिवर्स कार्नोट साइकिल के थे। प्रोसेस की बात करूँ तो 1 to 2 वॉज योर रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जिसमें कि कंप्रेशन हो रहा था। देन 2 to 3 वॉज कॉन्स्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन। देन 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड 4 to 1 इज कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन, जिसपे कि हीट आपकी एडिशन हो रही थी और यहाँ पे आपका कन्फाइंड स्पेस पे एक लोअर टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, तो ये आपका रिवर्स कार्नोट साइकिल या कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल ही बेस है अगर आप डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की बात करना चाहते हैं, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं। ओके।